नमस्कार, प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज सुरभित स्मृतियों के कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम गायत्री परिजन वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री भानु प्रकाश शर्मा जी के यहाँ मौजूद हैं। भाई अपना परिचय बताएं। जोर से बोलना। अपना परिचय बताएं। परिचय हाँ, मेरा नाम भानु प्रकाश शर्मा। ज़्यादातर गायत्री परिवार में बीपी शर्मा के नाम से जो है लोग जानते हैं। मैं आगरा कॉलेज में लिटरेचर साइंस का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अब भगवान की कृपा से खूब अच्छी खासी पेंशन मिल रही है और गुरुदेव का काम करते थे, लेकिन अब वो घोटियों से परेशान है और सुनाई भी कम देता है, बैठा जाता नहीं ज़मीन पे, इसलिए गुरुदेव का काम करीब करीब बंद सा हो गया है। कुछ लोग जो मुझसे ही काम कराना चाहते हैं, वो उनसे शर्त ये है कि ले जाओ और कुर्सी पर बैठने की व्यवस्था बना देना। तो हाँ, परिवार बहुत सीमित है। एक बेटा है, पहले आगरा कॉलेज में वो भी लगा हुआ था, आगरा कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर था, तो उतने पैसे नहीं मिलते थे। अब जो है जूनियर में गवर्नमेंट सर्विस में हो गया है, वहाँ अच्छे पैसे मिलते हैं। मेरी ये बहू है, ये है कंप्यूटर साइंस में, इसने जो है MSc किया है। बेटा भी मेरा जो है PhD है फिजिक्स में आगरा कॉलेज से। और कब से जुड़े गायत्री परिवार से? कब से जुड़े हैं? हाँ, लगभग 50 साल से ऊपर हो गए जुड़े हुए। सन 71-72 में हमने अखंड ज्योति पढ़ना शुरू करी थी। 78 में पहली बार गुरुदेव के पास गए शांति कुंज। मेरी पत्नी ये है, ये श्रीमती चंद्रकांता शर्मा। ये भी गायत्री परिवार में जो है बहुत अच्छी तरह से जुड़ी थी। जब भी कभी कोई छोटा मोटा भी काम करते थे तो हवन जरूर करते हैं घर में। कोई बर्थडे हुआ, कुछ और हुआ, न कुछ कोई बात हुई तो चलो आज हवन कर देते हैं, तो हवन करते हैं। गुरुदेव से जुड़े हुए करीब करीब 50 साल से ऊपर हो गए। और 78 में शांति कुंज गए थे पहली बार गुरुदेव से। उसके बाद कई बार जाते रहे हम और हमारी पत्नी। 5-5 दिन के जो है शिविर भी किए, 10 दिन का भी शिविर किया। और एक बार जब 78 में गए तब हमारे कोई संतान नहीं थी। हम और हमारी पत्नी, हम दो ही थे। तो भाई दी भाई 78 में जो गए हम, तो मैं जो है उत्तम चंद अस्थाना भी थे हमारे आगरे के, वो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे खूब। तो वहाँ से मेरे पिताजी जो है वो जीवनदानी रहे हैं। हाँ, पूरे गायत्री परिवार, वो भी टीचर से रिटायर होने के बाद में, और पूरा जीवन जो गायत्री परिवार में दिया। और राजस्थान, गुजरात और कई जगह जो है, कई जगह लगातार उन्होंने भ्रमण किया और गुरुदेव का काम करते रहे। आखिर में वो भी घोटियों से लाचार हो गए थे, तो फिर उन्होंने उनका भी तो गुरुदेव के पास गए। उनका नाम बता पिताजी है, पिताजी का नाम श्री राम जति करसौलिया वानप्रस्थी दिखते थे। वो वानप्रस्थ आश्रम दिया था बाकायदा शांति कुंज में जा करके। अब
गुरुदेव से जो घटना जो हुई, तो 78 में जब शांति कुंज गए तो वह उत्तम चंद अस्थाना भी जो हमसे पहले बैठे थे, गुरुदेव के पास जो पहुँचे, गुरुदेव ने खूब हालचाल पूछे हमसे भी और हमारी पत्नी से भी, तो हालचाल बताए हमने उनको खूब। मेरी सारी बातें जो है हाँ वही बता रहा हूँ। जब वहाँ से चलने लगे तो गुरुदेव से बातचीत हो वहाँ करके, मुझसे भी बात करी गुरुदेव ने खूब, और हमारी पत्नी से भी बात करी। उत्तम चंद अस्थाना बाहर खड़े हुए थे, तो उत्तम चंद अस्थाना ने बाईजी में ये कह दिया कि ये करसोलिया जी के जो पुष्पोत्तर हैं छोटे, और गुरुदेव इनके कोई संतान नहीं है। तो बोले अच्छा संतान की जरूरत है। मैंने कि जैसा आप उचित समझे गुरुदेव। क्या करोगे, क्या भाई हो? मैंने कि 2 भाई हैं। भाई के क्या बच्चे हैं? मैंने कि 4 बच्चे हैं। क्योंकि उन्हीं में से एक दे दो ना। मैंने कहा मैं तो चारों को अपना ही बच्चा मानता हूँ। तो संतान की जरूरत है। मैंने कि जैसा आप उचित समझे, जैसा आप जो है चाह। फिर उन्होंने वहीं बगल में पत्नी बैठी थी, तो उनसे बात करी, उन्होंने कही कि कौन बेटा जो संतान चाहिए? बोले गुरुदेव जो वो मैं बोल चुका था वो उसी पैटर्न पर वो बोली, अरे काय को जो है झगड़े में पड़ते हो, छोटा होगा और लेटरिन साफ करनी पड़ेगी और जो दुनिया भर का रख रखाव करना पड़ेगा। मेरे सारे जो हिंदुस्तान में बच्चे हैं उनमें से कोई ले लो। हमने कही मैं अपने भाई की जो बात आपने करी उन्हीं में से एक सबको अपना बच्चा समझ। अच्छा गुरुदेव जैसा आप समझे जो है, उन्होंने भी यही कह दिया। तो फिर जो गुरुदेव ने लास्ट सेंटेंस कहा कि अच्छा जाओ तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करें। उसके बाद हम शांति कुंज से जो है जब तक रहे तब रहने, वो तो रोज गुरुदेव से भेंट होती थी। लौट के आए, एक हम दोनों ने एक आसन पर बैठ के 1.25 लाख का अनुष्ठान किया, और 1.25 लाख के अनुष्ठान के जो जैसे ही पूरा हुआ उसके तुरंत बाद ये लड़का हमारे जो है पत्नी के घर में आ गया। गुरुदेव का कहा हुआ बिल्कुल सफल हो गया। फिर ये जैसे ही जो है थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तब गुरुदेव जो है अज्ञातवास में थे। अज्ञात में नहीं मतलब सूक्ष्मीकरण साधना में, तो वो मिलते नहीं थे। उनके दर्शन जो है उसमें से होते थे, जो बाहर छत पर जा करके हाँ उसमें बैठे रहते थे, वहाँ दर्शन होते थे। ये छोटा था, तो इनने जो कही कि ये गुरुदेव जी छत पर से जो दर्शन किए कि जो दर्शन कर लो। तो जो है इनने कही कि ऐसे तो हम अपने घर पर भी जो है, छोटा बच्चा था जो क्या जानता है, अपने घर पर भी जो है फोटो में दर्शन कर लेते हैं। ये कोई मिलवा थोड़े हुआ, इतना समझदार था। खैर फिर हम नीचे उतर के आए। माता जी बहुत प्रेम करती थी आगरा वालों से, और चूँकि हमारे पिताजी जुड़े थे इसलिए हमसे भी जो है उनका परिचय हो गया था माता जी का। तो उनने कही कि मैंने गुरुदेव माता जी ये आपका बेटा जो है नाती, मैंने कहा ये गुरुदेव से मिलना चाहता है। अरे बोले जो है तो अपनी जो है बात क्या है, तेरी इच्छा होगी जो है, और इसका बहाना ले रहा है। मैंने कहा आप माता जी कैसे भी समझ लो, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इसने कहा था कि जो है गुरुदेव से ये कोई मिलवा थोड़े हुआ। तो अच्छा ठीक है नीचे बैठो,
और मैं बुलवा लूँगी। तो हम नीचे बैठे रहे, मुश्किल से जो है आधा घंटा बैठना पड़ा होगा। तो महात्मा जी ने बुलवाया, बोले नीचे बैठे, आगरे से आए हैं शर्मा जी। तो गए हम दोनों जने गए और उन्होंने जो गुरुदेव ताले में रहते थे ताला खुलवाया और तब स्पेशल रूप से जो हमको अलग से गुरुदेव से भेंट हुई और दर्शन। बात तो कुछ करनी नहीं थी, लड़का तो भाई बस केवल जो है आशीर्वाद लेना था। जो पैर छुए और गुरुदेव जो है उनने आशीर्वाद दिया और वापस चले गए। सारंग और कुछ कहना सारंग चाहेंगे? सारंग है और कुछ कहना चाहेंगे? क्या? और कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद में जो है 650 की 1000 20 साल गुरुदेव का खूब डट के काम किया। ये कौशल साहब है, इनको भी हमने जोड़ा था और कई लोग जो है नए जो है जोड़े थे और उन्होंने भी खूब डट के जो सुरेश्वर सर वो हैं उनको भी हमने जोड़ा था। इस तरह से जो लोगों को एक दीपक शर्मा थे जो है ताज बिल्डिंग में, उनको भी हमने जोड़ा था। हालांकि वो बाद में जो है अनजुड़े रहे, जुड़ नहीं पाए पूरी तरह से। इस तरह से जो है जो भी होते थे जो है गांव में भी जो है काम कर आए, सब जाने लायक थे। नौकरी हमारी ऐसी थी कि कुछ ही घंटों की होती थी। तो ज़्यादातर कार्यक्रम संडे को होते थे, तो संडे को जो हम फ्री रहते थे। बल्केश्वर में हमने शाखा खड़ी करी, पर्वत सिंह शाखे को हमने जोड़ा था। इस तरह से जो है बहुत लोगों को जोड़ा और एक गायत्री परिवार की नींव खड़ी करी। गुरुदेव को उन्होंने भी जो है ऐसा माना कि जीवन पर्यंत जब तक जिए तब तक गुरुदेव से जुड़े रहे। झांसी में युवाओं के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है। झांसी में युवाओं के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है। हाँ, 1 दिसंबर से 4 दिसंबर। तो परिवार से किसको भेजेंगे आप अपने से? परिवार में एक लड़का है, वो नौकरी करता है और कोई है नहीं। मैं इतना छोटा परिवार है, वो भी गुरुदेव की देन है। तो गुरुदेव की देन है तो वो तो ठीक है, तो उनको समय थोड़ा सा 2 दिन का है, ज्यादा नहीं। 1 दिन तो छुट्टी पड़ी रही है, 2 दिन का कार्यक्रम और रहेगा। इस बार 50 दिन नौकरी के अलावा जो है जो समय होगा वो देने को तैयार है। गुरुदेव सौरभ शर्मा उसका नाम है, PhD है फिजिक्स में, और उसको भी शांति गुण से जो दीक्षा दिला के लाए थे आप। तो है जो है जुड़ा हुआ है, लेकिन ना वो व्यस्त है घर के कार्यक्रम में, अकेला है और नौकरी है। नौकरी भी जो है 80 किलोमीटर रोज जाना और 80 किलोमीटर रोज जाना, फिर थक भी जाते हैं, फिर घर के भी काम उसी को देख लें। तो इसलिए अब वो एक तरह से जो है ना के बराबर है काम की उम्मीद। वसीयत में क्या छोड़ जाएंगे आप? है वसीयत में क्या छोड़ जाएंगे? वसीयत में? हाँ, वसीयत में क्या छोड़ेंगे? बात जो है अपना अनुभव है। बात कम से कम एक बच्चा है, उसको तो गुरु जी के उसमें छोड़ जाइए। वो वही जो है वसीयत में, वो गुरुदेव का जो है रिटायरमेंट के बाद जो काम करेगा। तो वही तो थोड़ा थोड़ा करेंगे। अभी युवा सम्मेलन का काम आया है, तो कम से कम 1 दिन के लिए भेज दीजिए, टाइम निकाल के। मैं वही तो कह रहा हूँ, कहेंगे तो मान जाएंगे। युवा सम्मेलन में वो जाने को खूब तैयार है। साहू साहब जो है चाहे जब बुला लेते हैं, युवकों का कार्यक्रम होता है, उमेश चंद कुलश्रेष्ठ चाहे जब बुला लेते हैं, चेतना केंद्र पे अक्सर जो है जब हम जाते हैं, जब कार्यक्रम होते हैं, और शक्तिपीठ में भी जाते हैं। जानकी प्रसाद त्यागी जी जो थे
उनको भी जो है हमारा जोड़ने में हमारा काफ़ी हाथ रहा है। जी जी। चलिए 2 दिन के लिए भेजिए, उनको प्रयास करिए, आप कहिए 2 दिन के लिए चले जाएंगे। हम प्रयास करेंगे बस आप कहिएगा। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।